हेलो दोस्तों, आज हम आपको सूर्य मिशन भारत का पहला यान आदित्य एल1 व रक्त के थक्के बनने के विकार का कारण सर्दी वायरस व दार्शनिक अरविंदो घोष पनामा नहर हलों का प्रस्ताव के बारे में जानकारी साझा करेंगे। 15 अगस्त एडिसन ने फोन पर अभिवादन के लिए हेलो का प्रस्ताव रखा। 15 अगस्त 1877 में आज ही थॉमस एडिसन ने टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर टेलीफोन पर अभिवादन के रूप में हेलो शब्द के इस्तेमाल का सुझाव दिया था। इससे पहले टेलीफोन पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा सुझाए गए अहो अहो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। पनामा नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया। 15 अगस्त 1914 में आज ही दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम जलमार्गों में से एक पनामा नहर पर यातायात शुरू हुआ था। अमेरिका द्वारा निर्मित यह जलमार्ग 82 किलोमीटर लंबा है, जो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। 1 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया था। क्रांतिकारी से आध्यात्मिक गुरु बने थे महान दार्शनिक अरविंदो घोष। महान दार्शनिक अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में आज ही कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। शुरुआत में देश में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। 1902 से 1910 तक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। बाद में योग और अध्यात्म में रम गए। पुडुचेरी में आध्यात्मिक साधकों के लिए श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की। 1939 में प्रकाशित उनकी रचना द लाइफ डिवाइन विश्व के महान कृतियों में से गिनी जाती है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल उनकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं। अनुसंधान रक्त के थक्के बनने के विकार का कारण बन सकता है सर्दी का वायरस। हल्के सर्दी और फ्लू जैसे लक्षणों के कारक सामान्य श्वसन वायरस को शोधकर्ताओं ने पहली बार रक्त के थक्कों और गंभीर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से जोड़ा है। वायरल संक्रमण, ऑटो इम्यून बीमारी और अन्य विकारों के चलते पूरे शरीर में प्लेटलेट का स्तर कम हो जाता है। इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है, जो कि घातक हो सकती है। यह अध्ययन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, खरोंच या गंभीर चोट की स्थिति में रक्त के थक्के बनाते हैं। एक मजबूत क्लिनिकल और अनुसंधान के सहयोग से यूएनसी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर स्टीफन मोल और जैकलीन वास्किन मिलर ने एडेनोवायरस संक्रमण को एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमने के विकार से जोड़ा है। चंद्र अभियान के बाद सूर्य मिशन में जुटा इसरो। आदित्य एल1 को सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करने की तैयारी। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाना वाला यह इसरो का पहला अभियान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्र अभियान के बाद सूर्य मिशन में जुट गया है। इसरो ने सोमवार को कहा कि सूर्य को अध्ययन करने वाला भारत के पहले यान आदित्य एल1 को जल्द लॉन्च किया जाएगा। UR राव उपग्रह केंद्र में निर्मित सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंच गया है। लॉन्चिंग की तारीख अभी नहीं बताई गई है, लेकिन इसरो के अधिकारी ने कहा है कि प्रक्षेपण सितंबर के पहले सप्ताह में होने को संभावना है। एल1 के पास यान को रखे जाने से यह होगा लाभ।
इसरो ने कहा कि L1 बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया या ग्रहण के लगातार देखा जा सकेगा। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियां और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखा जा सकेगा। L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक कक्षा में रखे जाने की उम्मीद है। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज बिंदु को आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन बिंदुओं का उपयोग प्रायः अंतरिक्षयान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। सूर्ययान आदित्य L1 में हैं 7 पेलोड। आदित्य L1 को 7 पेलोड या उपकरणों के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSALV का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। ये पेलोड विद्युत चुम्बकीय और चुम्बकीय क्षेत्र डिटेक्टर का उपयोग करके फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, कोरोना और फोटोस्फीयर के बीच की परत, सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करने में मदद करेंगे। L1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे। शेष 3 पेलोड L1 पर भी क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 पेलोड से कोरोना की ऊष्मा, कोरोना से विशाल पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा, सूर्य की प्रकाश की गतिविधियों और विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता आदि को समझने में बेहद अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। अब चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की ड्योढ़ी तक पहुंचा अपना यान। भारत का चंद्रयान 3 चांद की ड्योढ़ी तक पहुंच गया है। यान की कक्षा सोमवार को एक बार फिर घटाई गई। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह से यान की अधिकतम दूरी अब सिर्फ 177 किलोमीटर है। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा तीसरी बार बदली गई है। इससे पहले 6 और 9 अगस्त को कक्षा बदली गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। सोमवार को सफलतापूर्वक कक्षा घटाए जाने के बाद यान 150 किलोमीटर गुणे 170 किलोमीटर की निकट गोलाकार कक्षा में पहुंच चुका है। कक्षा घटाने की अगली प्रक्रिया 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के आसपास पूरी करने की योजना है। इस मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो द्वारा कवायद हो रही है। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।